हालेलुया। ਅਸੀਂ परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने वास्ते जा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के वसीले साडे नाल गल करे और ये वचन का विषय होएगा विश्वास में धनी होना। अज संसार दे विच बहुत सारे लोग संगति तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वास कमजोर ने। विश्वास कमजोर होने करके जीवन चाहने वाली किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सकते। इस करके विषय जिहड़ा आ वो शनिवार तक एक ही विषय से प्रचार होएगा और असी जो इस माइक सैट के द्वारा प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप सब दे लिए ये वचन आ। इस करके मैं किन्ने समय तो प्रभु के चरणों से प्रार्थना कर रहा थी। कलीसिया के भाई भैन लोग भी प्रार्थना कर रहे थे कि ये वचन जो प्रभु ने मेरे मन में पाया, आप लोगों के ऊपर भी इसनों प्रगट किया जाए। आपने वचन बहुत बार पढ़िया होएगा, लेकिन जो प्रभु ने मेरे उत्ते आत्मा के द्वारा प्रगट किया, मैं आप लोगों से वंडना चाहता हाँ। इस करके आप अपने घर में टीवी लगा के ना बैठिए, मोबाइल ना देखिए, बल्कि पवित्र बाइबल अपने हाथ च लइए और इस वचन नू आप भी अपने घर बैठ के सीखिए और विश्वास दे विच धनी होने दे लई असी भी इन्हां वचनां दे द्वारा तैयार हो जाइए। तो आइए असी परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़िए। सुनो हे मेरे प्यारे भराओ कि परमेश्वर ने उन्होंने नहीं चुनिया जेड़े संसार की गलों गरीब हैं, भई नेचा विच धनी होण अते उस राह के अधिकारी होण जिसका वचन उन्होंने अपने प्रेमियों नूं दिता सी। पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु तुहाडे पवित्र और अच्छे वचन दे लई आशीष करके दो। समझण विच प्रभु एक एक दी समझ और बुद्धि नूं खोलो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लैंदे आ। हिंदी च भी पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं। तो इधर असी परमेश्वर के वचन चो पढ़िया, प्रभु का दास याकूब की बोल रहा है कि परमेश्वर ने संसार के गरीब लोगों को चुनिया ताकि वो विश्वास दे विच धनी हो जाए। और जो व्यक्ति विश्वास दे विच धनी आ वही परमेश्वर के राज का वारिस होवेगा। और जो विश्वास दे विच धनी आ वही इस संसार दे विच आउण वालियां दुखां, मुसीबतां, बीमारियां, परेशानियां, समस्या और अंधकार दियां शक्तियां दे ऊपर जय पा के चल सकता है। इस करके एक व्यक्ति नूं विश्वास दे विच धनी होना बहुत जरूरी है। बेशक प्रभु यीशु ने पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए अपना पवित्र खून सलीब के ऊपर बहा दिता,
ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਧਨੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਧਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 15 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ, हिंदी च भी पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से उस आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ, आप अच्छी तरह सुनना। प्रभु यीशु ने ये गल उन्हां नूं बोली जिहड़े नवे नवे विश्वास चाहे, जिन्हां ने अपने पाप तो तौबा की, बपतिस्मा लिया, उन्हां ने विश्वास दे द्वारा लोगां नूं चंगा करना, भूतां नूं कढना आ। अगर कोई ਜ਼ਹਿਰ वाली चीज भी पी लैन तो उन्हां दा कुछ नहीं विचलेगा। ये काम उन्हां करना आ जिहड़े विश्वास दे विच आए आ। ये पास्टर दा काम नहीं आ, एक प्रभु दे दास दा काम आ। परमेश्वर दा वचन दसना, उसनूं उहदे पाप दे बारे जाणू कराउणा और उसनूं यीशु मसीह कौन आ करके दसना आ। और एक मनुख जदों यीशु नूं अपना परमेश्वर करके कबूल कर लेगा, बपतिस्मा ले लेगा, उसने अपने विश्वास दे द्वारा लोगां नूं चंगा करना है। अज उपदेश प्रभु की शिक्षा बिगड़ गई है। अज लोग बसा भर भर के जलंधर जाते हैं, पर वचन की बोलता है विश्वास करने वालियां दे नाल नाल निशान होणगे कि वो रोगियां नूं चंगा करनगे, भूतां नूं कड्ढणगे, कोई जहर वाली चीज भी पी लैन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆ ਉਹ अन्य जातियां च मिक्स हो गए। सिर्फ एक नां दे अखवाउंदे आ कि अही संगति करते आ, पर विश्वासी नहीं है। वचन उन्होंने विश्वासी नहीं बोलता क्योंकि यीशु ते विश्वास ही नहीं करके चल रहे। इस करके जिन्हों ने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, कोई वचन नहीं सुनिया, मैं अज तुहानू बाइबल जो दसांगा वो यीशु मसीह दे कोल विश्वास ना आए ते प्रभु यीशु ने उन्होंने चंगा कर दिता। असी भी तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, संगति करते हैं, पर असी यीशु दे नहीं अखवाते। अही यीशु नूं बोलते ही नहीं ना तो अही विश्वास के द्वारा चंगे होंगे और ना विश्वास के द्वारा किसी को चंगा करते। इस करके परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उसका 8 अध्याय उसका 5 तो लैके 13 तक पढ़िए। जाओ कफरनहूम विच वड़िया
ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੋਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਦ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਥੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਰੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੈਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। अब अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु मसीह दे कोल एक सूबेदार है, उसका नौकर झूले की बीमारी है, हिलदा आ, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे सुनिया ते ओ प्रभु यीशु दे कोल गया और दसिया, प्रभु यीशु, मेरा नौकर झूले की बीमारी का घर विच पिया है। प्रभु यीशु ने बोलिया, मैं तेरे घर आवांगा ते तेरे नौकर नूं चंगा कर दांगा। कहता, नहीं प्रभु, मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरे घर की छत थले आवे, बस तू इधरों ही बोल देगा ना ते मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास कितना बड़ा आ, उसके विश्वास की चर्चा प्रभु यीशु ने भी की, बाइबल च लिख के दे दी कि प्रभु तू बोल दे, बस मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु ने बोलिया, जा, जिस तरह की तेरी नेचा आ ऐसा ही तेरे साथ हो, और नौकर चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने बोलिया, मैं ऐसा विश्वास इस्राएल के लोगों ने विच नहीं देखा। इस करके यह व्यक्ति एक गैर जाति का आ और यीशु दे कोल विश्वास करके आया। अज असी तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, किन्ने साल हो गए आ सानू संगति कर दे और साडे अंदर विश्वास नहीं। इस करके साडा विषय आ विश्वास दे विच धनी होना। जो अपने विश्वास दे विच धनी आ, वो व्यक्ति प्रभु दे को आशीष पाएगा। इस करके ये सूबेदार प्रभु यीशु को गया, लैके नहीं गया उस अदरंगी की तरह चार जने चौके जिन्ना खड़िया, उन्होंने चौके नहीं खड़िया, उन्होंने घरे ही रहता है। यीशु ने बोलिया, प्रभु मेरा नौकर झूले की बीमारी का पिया है। यीशु ने बोलिया, मैं आवांगा उन्होंने चंगा करांगा। नहीं प्रभु, तू इथों ही बोल दे, बस वो ठीक हो जाएगा। मैं इस योग नहीं कि तू मेरे घर की छत थले आ, तू इथों ही बोल दे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु ने बोलिया, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा ही होवे। और जब वो अपने घर गया तो उसका नौकर ठीक हो।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास लेके गया और इतना विश्वास होदा मजबूत है कि चंगा उसका नौकर हो। अज असी प्रभु के चरणों में बैठते हैं, सेवक को प्रार्थना कराते हैं, प्रभु के अगे प्रार्थना करते हैं, पर सानू प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन इस सूबेदार के अंदर वो विश्वास है और उसने उस विश्वास के द्वारा आशीष पा ली, चंगाई पा ली। फिर पढ़ांगे मरकुस 5 अध्याय उसका 25 तो लैके 34 तक पढ़िए। मरकुस की अंजील 5 अध्याय उसका 25 तो लैके 34 तक पढ़िए। तद एक जनानी जिन्होंने 12 वरियां तो लहू आउंदा सी और जिन बहुत कीमा के हथों वड्डा दुख पाया अते अपना सब कुछ खर्च कर दिता सी, पर कुछ भी आराम ना पाया, सगों ओहदा होर भी माड़ा हाल हो गया सी। ਉਹ ਯीशु की खबर सुन के भीड़ विच पिछों दी हो के आई अते ओहदा कपड़ा छोह लिया, क्यों जो उस आख्या जे मैं निरा ओहदे कपड़े नूं ही छुआं तां चंगी हो जावांगी। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਲੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹ ਨੇ ਛੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਤਦ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਬੇਟੀ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਚਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੋ। हिंदी च भी पढ़ना। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वे कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ के पीछे फिरकर मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वे स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक औरत को बीमारी था और इसने बीमारी सीगी और इसने अपना सारा पैसा धन दौलत सब डॉक्टरां नूं हकीमां नूं दे दिता।
और यदि बीमारी घटी नहीं बल्कि बढ़ती गई है। इसने यीशु के बारे सुनिया कि प्रभु यीशु लोगों को चंगा करता है। इस औरत ने अपने घर तो ये विश्वास बना के आई कि मैं यीशु के कपड़े नूं जाके छूड़ांगी ते मैं अपनी बीमारी को छुटकारा पा लवांगी। अब अच्छी तरह समझना, अज इसने ये नहीं सोचा कि मैं पहला जावांगी यीशु नूं दसांगी कि प्रभु यीशु इस बीमारी के कारण मेरा ते सारा पैसा धन दौलत खत्म हो गया, लेकिन मेरी बीमारी वध गई आ, मैं तेरी चर्चा सुन के आई हाँ, मैनू प्रभु यीशु तू चंगा कर दे। इस तरह नहीं वो बोल रही। जिदा अही डॉक्टर को जाने ते डॉक्टर नू दस दे अपनी सारी तकलीफ, उसने अपनी तकलीफ नहीं दसी बल्कि वो विश्वास के साथ गई। यीशु दा ये विश्वास करके गई कि मैं यीशु के कपड़े नू छू लांगी ते मैं इस बीमारी तो चंगी हो जावां। आप इस दे विश्वास नू देखिए कि मैं उहदे कपड़े नू छू लांगी ते मैं चंगी हो जावां। और जादो गई कपड़े नू छूया ते वो चंगी हो गई। और प्रभु यीशु नू आत्मा च महसूस हो गया कि मैनू किसी ने विश्वास के द्वारा छूया। चेले कहते तेरे ते भीड़ उत्ते चढ़ती आ रही है, लेकिन वो औरत डरदी डरदी आई और यीशु नू फिर पूरी तरह जो चंगी हो गई ते अपनी सारी हकीकत उन्होंने दसिया। सारी स्टोरी उदों दसी जो वो पूरी तरह उस बीमारी तो छुटकारा मिल गया। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझिए। इस करके मैं तुहानू पहला ही बोलिया, आप लोगों ने वचन तो पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा, पर इहदा विश्वास इन्हां दा देखिए, सूबेदार दा विश्वास देखिए, इस औरत दा विश्वास देखिए। इन्हां दे विश्वास की चर्चा उस समय कितनी हुई होगी। बाइबल च लिख के दे दिता कि अज दा तौबा कीता, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तेरे अंदर वो विश्वास नहीं आ, लेकिन इन्हां दे अंदर वो विश्वास आ। अज साडे अंदर विश्वास नहीं। जेकर विश्वास होएगा असी उस विश्वास के द्वारा चंगे हो जाएंगे। उस विश्वास के द्वारा दूसरे भी चंगा करांगे। अज साडा विश्वास खत्म हो गया है। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। साडे नालों ते इस औरत का अच्छा विश्वास आ, साडे नालों ते अच्छा इस सूबेदार का विश्वास आ। इस करके विश्वासी उसनों बोलिया जाता है जेड़ा प्रभु यीशु ते विश्वास करता है। विश्वासी उसनों बोलिया जाता है जेड़ा विश्वास करके चंगाई हासिल करता है। इस करके परमेश्वर के वचन जो फिर अगे पढ़ांगे
यूहन्ना दी अंजील उसका 4 अध्याय 46 तो लैके 53 तक पढ़िए। सो गलील के काना विच फिर आया जिथे उसने पानी की मैह बनाई सी एक मुसाहिब सी जिसका पुत्र कफरनहूम विच बीमार सी। ਉਹਨੇ ਜਾ ਸੁਣਿਆ जो यीशु यहूदियों तो गलील विच आया है तां उस दे कोल जाके मिन्नत कीती जो आण के मेरे पुत्र नूं चंगा करे क्योंकि वह मरनाऊ सी। तदों यीशु ने उन्होंने आख्या जे तुसी निशान अते जद काम ना वेखो तां प्रतीत कदी ना करोगे। मुसाहिब ने उसनूं आख्या प्रभु जी तुसी मेरे निगर दे मरण तो अगे ही चलो। यीशु ने उन्होंने आख्या जा तेरा पुत्र जिंदा है। वह मनुख ने उस वचन की जेड़ा यीशु ने उन्होंने आख्या सी प्रतीत कीती अते चलिया गया अते वह अजे चलिया ही जांदा सी जो उहदे चाकर उन्होंने आ मिले अते कहा भई तेरा बालक जिंदा है। सो उन्होंने उन्होंने तो पूछा कि वह केड़ा वेला सी जदों उसनूं सुबीता होण लगा। सो उन्होंने आख्या कल दोपहर के 1 बजे तो ਉਹਦਾ ਤਾਪ ਲੈ ਗਿਆ। तद प्यो ने जानिया कि यह ਉਹ घड़ी है जिहदे विच यीशु ने मैनू आख्या सी जो तेरा पुत्र जिंदा है अते उन्हें आप और ਉਹਦੇ सारे टब्बर ने निहचा की। यह दूजा निशान सी जिहड़ा यीशु ने यहूदियों तो गलील विच आण के विखा लिया। हाँ, हिंदी च भी पढ़ना। तब वे फिर गलील में काना में आया और जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वे ये सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वे मरने पर था। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा ने कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रीति की और चला गया। फिर मार्ग में ही था कि उसके दास उससे मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी में अच्छा होने लगा। उन्होंने उनसे कहा कल 7वें घंटे में उसका चवर उतर गया। तब पिता ने जान गया कि यही उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया। अब अच्छी तरह समझना एक मनुष्य दा बेटा मरन वाली हालत विच आ और ये व्यक्ति प्रभु यीशु दे कोल गया। प्रभु यीशु ने जाके बोलिया कि प्रभु यीशु मेरा बेटा मरन वाली हालत विच आ। तो प्रभु यीशु ने उसनू बोलिया जा तेरा बेटा जिंदा है, तेरा बेटा ठीक हो गया है। और उस व्यक्ति ने विश्वास करके यीशु दे वचना दे घर जो आया तो अब उस लड़के नू तंदुरुस्त पाया। उसने पूछया कि ये कदों ठीक होया सी, वो टाइम की सीगा। फिर उसने दसिया, फिर उसने बोलिया कि इस ही टाइम प्रभु यीशु ने मैनू बोलिया थी कि जा तेरा बेटा जिंदा है, ठीक है। और पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह दे ऊपर विश्वास किया। अज
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करके आ गया था। और प्रभु यीशु ने जो शब्द बोले ਉਹਦੇ अनुसार वो मुंडा ठीक हो गया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु के वचनों ते विश्वास किया। अज साडे को उत्पत्ति तो लैके प्रकाशित वाक्या तक 66 किताबां दी पवित्र बाइबल आ। असी महंगी तो महंगी बाइबल खरीदी आ, लेकिन असी परमेश्वर दे इन्हां वचनां दे उत्ते विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते तो सानू किस तरह विश्वास आ कि मैं इस दुनिया नू छड्डन तो बाद उस परमेश्वर दे राज च प्रवेश करांगा जो प्रभु यीशु ने मेरे नाल वायदा कीता है। क्योंकि जदों साडे जीवन च छोटियां छोटियां समस्या च विश्वास नहीं आ, ते फिर जिस नूं असीं देखिया ही नहीं आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ विश्वास होएगा। यीशु ते विश्वास करके चलांगे ते साडे अंदर विश्वास पैदा होएगा कि मैं जिहदे उपर विश्वास करके अज तक चलदा आ रहा आ, मैं उसने जो मेरे लिए जगह बनाई आ उस दे अंदर मैं प्रवेश करांगा। अज बहुत सारे लोगों का जीवन विश्वासी जीवन रहा ही नहीं। बाइबल साडे कोल आ, रात दिन बाइबल साडे कोल रहिंदी है। बाइबल भी कोल आ, बाइबल की शिक्षा भी लैंदे आ, ज्ञान भी रखते आ, पर विश्वास नहीं है। इस करके जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास आ, वो उस विश्वास के द्वारा सब कुछ ही कर सकता है। उसके लिए दुनिया का कोई काम कठिन नहीं आ। जो लॉकडाउन लगा सी, मैं प्रभु दे अगे प्रार्थना की, मैनू परमेश्वर दे आत्मा ने बोलिया तू प्रार्थना चला, मैं तेरे साथ आ। और मैं इतवार दी प्रार्थना चलाउंदा सीगा, पतावपुर भी जांदा सीगा, लुहार के भी जांदा सीगा, जो विश्वासियों के घर मीटिंग भी करने वास्ते जाता सीगा, क्योंकि मैनू मेरे परमेश्वर ने अनुमति दे दी है। जा मैं तेरे साथ आ, तू मेरी सेवकाई कर। लोग बीमारी के कारण डर रहे आ, लेकिन मेरे अंदर कोई बीमारी का डर नहीं है। किन्ने लोग मैनू बोलते आ, पास्टर जी अपना टावल अपना साबन नाल लेके जाया करो, किसी ते बीमारी ना लग जाए। मेरे प्यारेओ, मैं जिस परमेश्वर से विश्वास करता आ, मैनू अपना टावल साबन रखने की जरूरत नहीं आ, क्योंकि वो मेरे साथ आ और मैं उस दे उत्ते विश्वास करके अपना जीवन बतीत करके चलदा आ रहा। इस करके असी अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਤਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ तो प्रभु यीशु तो बड़ी दूर की गल है। फिर अगे पढ़ांगे मत्ती दी अंजीर उसका 14 अध्याय उसका 34 तो लैके 36 तक पढ़िए। ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਹਣ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ गए। हाँ, हिंदी च भी पढ़ना। वे पार उतरकर गन्नेसर में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दें और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो। हाँ, परमेश्वर के वचन च पढ़ते आ गरसेनिया दे विच प्रभु यीशु गए और उधर दे लोगों ने सब इलाके दे विच सलाह भेज दिता कि अपने अपने रोगियां नू लैके आ जाओ, रोगां तो चंगा करने वाला साडे विच आ गया है। और यीशु दी ये मिन्नत करन लगे कि सिर्फ तू अपने कपड़ा ही छून दे ते असीं चंगे हो जाए। उन्हें ये नहीं कहा कि साडे लिए प्रार्थना कर, अपना अपना दुख नहीं दस रहे, किन्ने साल तो चलदा आ रहा आ, किन्ने समय तो मैं दुखी हाँ, किन्ने समय तो परेशान हाँ। बस प्रभु तू अपना कपड़ा छून दे। उन्हां दा विश्वास देखो कि यीशु दा कपड़ा छूया ते जिन्ने रोगी सीगे सब चंगे हो। अज असी बोलते आ मेरा शरीर परमेश्वर दा मंदिर आ, मेरा शरीर प्रभु यीशु दे खून दा खरीदया आ। जे साडा शरीर प्रभु यीशु दे खून दा खरीदया है, ये सच आ। साडा शरीर परमेश्वर दा मंदिर आ, ये गल सच आ। ते फिर जिदा मंदिर आ उहदे उत्ते विश्वास क्यों नहीं करते कि वो मेरे विच हैगा है। बाइबल दी ऐत लैके तो बोलते आ मेरा शरीर परमेश्वर दा मंदिर आ, मैं परमेश्वर दे घराने दा आ, मैं यीशु दे खून दा खरीदया होया आ, पर विश्वास नहीं करते। बाइबल दियां ऐतां तो याद ने पर कम्मां दे द्वारा प्रमाण नहीं दिंदे कि मेरा यीशु मेरे अंदर आ। जब मैं प्रभु दे दास दे कोलों वचन सुनिया, विश्वास किया कि पहला मेरा शरीर शैतान दा मंदिर सीगा,
हुण मेरा शरीर परमेश्वर दा मंदिर आ। अजे मैं पाप दा इकरार कीता सीगा और मेरे अंदर इन्नी दलेरी आ गई, मैं प्रभु दे उत्ते विश्वास करके जब तो विश्वास च आया अज तक मैं कदे डॉक्टर दे कोल नहीं गया, कदे कोई दवाई नहीं ली। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर दा मंदिर है। मरना कबूल आ, लेकिन डॉक्टर दे कोल नहीं, शरीर डॉक्टर दे हाथ च नहीं जाए। विश्वास करके अज तक चलता आ रहा। 38 साल हो गए आ मैनू विश्वास च चलते। मेरे जीवन च किन्नियां समस्या आईयां, लेकिन मेरे प्रभु ने मैनू जीवन की हर परिस्थिति से संभालिया, क्योंकि मैं उहदे उत्ते विश्वास करके चलता। ये एवें नहीं मैं वचन सिखा रहा। आने वाले समय आप वचन सुनोगे, प्रभु ने किन्नियां गहरियां गल्लां प्रगट कीतियां ने। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। इन्हां ने विश्वास किया, सानू कपड़ा ही छूण दे ते ही चंगे हो जाना। फिर अगे पढ़ांगे, पढ़िए मत्ती दी अंजीर 15 अध्याय उसका 21 तो लैके 28 तक पढ़िए। हिंदी च पढ़ना। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत ही सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। और वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हाँ, अब परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना। एक कनानी औरत, कनानी अन्य जाति गैर जाति के लोग ने, लेकिन प्रभु यीशु के कोल अपनी बेटी नू लैके आई, लेकिन प्रभु यीशु कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। चेलिया ने भी बोलिया, पर यीशु कोई ध्यान नहीं दे रहे। कहते मैं इस्राएल के लोगों के विच आया, उन्हां लई मैं आया। पर उस औरत ने मिन्नत की, ओदे चरना च डिग पई और प्रभु यीशु ने बोलिया, बालकां दी रोटी लैके कुत्तों के आगे डालना योग नहीं है। अच्छी तरह समझना। उस औरत नू साडी भाषा च एक गाली आ, कुत्ता शब्द गाली आ। और प्रभु यीशु ने उसनू बोलिया, बालकां दी रोटी लैके कुत्तों के आगे डालना योग नहीं है।
और वो बोलदी आ बालकां दे मेज तो जिहड़े टुकड़े बचदे आ ना उन्हां नाल भी कुत्ते जिहड़े अपना ढिड भरदे आ। प्रभु यीशु ने उस दी नेचा वेख के ओदी बेटी नूं चंगा कर दिता। अज असी अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए, सेवक कई बार साडे लिए प्रार्थना नहीं करता, सेवक साडे वाल कदी कोई ध्यान नहीं देगा, पर अही गुस्सा करके बैठ जाते हैं। उस औरत ने कोई गुस्सा नहीं किया, बेशक उसनू कुत्ता शब्द बोल दिता, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास करता ना उदा मालिक फिर उन्हें कुछ भी बोले वो सब कुछ सहन दे लई तैयार होएगा और विश्वास के द्वारा चंगा होके अपने घर जाएगा। इस करके औरत यीशु दे सख्त शब्दां नूं स्वीकार कर ले। प्रभु कुत्ते भी तो खाते ही आ, मालकां दे जिहड़े टुकड़े बचदे आ टेबल तो, जा बीबी तेरी नेचा वड्डी है, तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा ही होवे, उसकी बेटी चंगी हो। इस करके परमेश्वर ने पवित्र बाइबल च लिख के दे दिता है साडे लिए कि असी तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर कितना विश्वास होना है। एक गैर विश्वासी के अंदर इन्ना विश्वास आ तो विश्वासी के अंदर कितना विश्वास होना है। पर अज विश्वासियों का जीवन गैर विश्वासियों नालों भी माड़ा है। ना दे ही अखवाउंदे आ अही विश्वासी आ, लेकिन विस भुल्लण वाले विश्वासी आ। कम्मां दे द्वारा विश्वास नहीं प्रगट करते। इस करके एक दो वचन पढ़ के समाप्त करांगे। मरकुस दी रसूलां दे करतब ओदा 5 अध्याय ओदा 15 तो 16 वचन पढ़िए। रसूलां दे करतब ओदा 5 अध्याय 15 ते 16 वचन। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। हिंदी में भी पढ़ना। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। अब अच्छी तरह समझना, यीशु दे चेले जद यरूशलेम दे विच सेवा कर रहे सीगे, लोगों का विश्वास देखो किया कि उन्होंने रस्ते दे विच दोनों साइड रोगियां नू, बीमारां नू, दुष्ट आत्मा दे जकड़ियां नू दो बने गली दे पा दिता। विश्वास किया
ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਥ ਗਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਪਏ ਆ। स्वर्ग च बैठा परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਤਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और वचन च पढ़ते हैं सब रोगी चंगे हो गए, एक भी नहीं आ जिहड़ा चंगा नहीं हो। अज लोग जलंधर जाते हैं मत्था भर भर के, उन्हां दा परमेश्वर नरूला आ, उन्हां दा परमेश्वर मनजिंदर आ। प्रभु यीशु नहीं। प्रभु यीशु ते विश्वास होएगा तो वो अपने घर बैठे ही प्रार्थना करनगे, खुद भी चंगे होणगे ते लोगां नूं भी चंगा करनगे। इस करके इस संसार दे विच चलदे समय ऐसे वचन पवित्र बाइबल दे अंदर बहुत आ, आप लोग भी जानते होणगे, लेकिन समा इजाजत नहीं दिंदा कि मैं होर इस तो अगे दसा। लेकिन आप पवित्र बाइबल चो पढ़ देना कि किन्ने ऐसे लोग ने जिहड़े विश्वास करके प्रभु यीशु को चंगा होके चले गए। पर अज असी तौबा कीती, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, पर साडे अंदर वो विश्वास नहीं है। इस करके जिन्हें अंदर ये विश्वास आ, वो विश्वास के द्वारा चंगा हो।